राज्य विधानसभा के मानसून सत्र की आज शुरुआत हुई। सत्र की शुरुआत से पहले मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने विधानसभा की नापक्ष लॉबी में अपनी रणनीति बनाने को लेकर बैठक की। राष्ट्रगान से शुरू हुई सदन की कार्रवाई के बाद नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार के मुद्दे और अन्ना के आंदोलन को लेकर सदन में बहस कराने की मांग की, जिसका पूरे प्रतिपक्ष ने समर्थन किया। आनन फानन में सरकार ने विधेयकों को सदन की मेज पर रखने को लेकर प्रतिपक्ष के उपनेता घनश्याम तिवारी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से आपत्ति भी दर्ज कराई। टॉपिक गरमाया हुआ है और इसकी वजह से लोग इतने चिंतित और व्यथित हैं कि पूरे के पूरे परिवार सड़क पर निकल आए। और करप्शन एक ऐसा इशू है, वो आजकल का नहीं है, ये चलता आ रहा है। ये 50 साल से इशू चलता 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 आज ऐसी स्थिति में आ गया है जहां बिल्कुल गले से ऊपर उतर गए और लोग इसलिए सड़क के ऊपर आए हैं। और ये इशू आज ही उठाना जरूरी था। सबकी व्यथा को एक वॉइस देना विधानसभा के अंदर, ये हमने अपना कर्तव्य समझा। इसलिए छूटते ही हमने इनको ये कहा कि मॉनसून सेशन है, ये सेशन होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, इसके अंदर बहुत सारी बातें अपने को करनी है। और सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो ये मुद्दा जो दिल्ली के अंदर चल रहा है। आज सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही जो प्रदेश का और देश का ज्वलंत मुद्दा है, प्रतिपक्ष के नेता ने मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार पर हम चर्चा करना चाहते हैं और इसका सत्ता पक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। आज कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में हम लोग गए और हमने उसमें जाकर बातचीत की। हमने कहा कि कभी भी बिना स्किटर इमोशन के बिल पेश नहीं किए जाते, वो बिल पेश कर दिए गए। बिना कार्य सलाहकार समिति की बैठक के सदन की कार्रवाई 2 दिन के लिए स्थगित नहीं की जाती, वो स्थगित कर दी गई। फिर भी इन सब बातों को भूलकर हमने कहा कि हम सदन चलाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इस बात पर अड़ी रही कि हम 2 दिन में सारे बिलों को पास करना चाहते हैं। सदन में उठे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गृह मंत्री शांति धारीवाल ने भाजपा पर पलटवार करते हुए बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने को कहा। उनके 5 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ वो अभी तक राज्य भुगत रहा है। वहीं अन्ना हजारे के आंदोलन को लेकर गृह मंत्री ने साफ कर दिया, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ना अच्छी बात है, लेकिन वे केवल संसदीय प्रणाली से पास हुए विधेयक का सम्मान करेंगे। वहीं धारीवाल ने विपक्ष के उन आरोपों को भी सिरे से नकार दिया कि कांग्रेस सदन में बहस नहीं चाहती है। अचानक चले गए, जबकि सब कुछ चीज जो कुछ तय करना था उनके सामने तय हो चुकी थी, लेकिन चूंकि उनको तो अपना वकौर दिखाना था, इसलिए वकौर करके चले गए। मैंने शुरू में ये कहा है कि जब भी उनका शासन आया, राइट फ्रॉम 77 to 80, 90 to 98, 2003 to 2008, जितने दिन उन्होंने सदन चलाया, हम उससे एक दिन ज्यादा ही चलाना चाहते हैं। अन्ना हजारे के मामले पर आज कांग्रेस के विधायक भी कुछ पेशोपेश में नजर आए। सभी विधायक एक सुर में अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम का समर्थन तो करते नजर आए, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने अन्ना के आंदोलन को सही भी नहीं ठहराया। वहीं कांग्रेस विधायक रघु शर्मा भ्रष्टाचार की लड़ाई की शुरुआत करने का स्वयं श्रेय लेते नजर आए। क्षेत्र में बहस करने को तैयार है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम पीछे हटने वाले नहीं है। अन्ना हजारे जी का पूरी कांग्रेस बहुत सम्मान करती है, हम सब लोग सम्मान करते हैं। और आज जब भ्रष्टाचार के मामले में अन्ना हजारे का जो मूवमेंट चल रहा है, उस मूवमेंट को पूरा देश सम्मान करता है, हमारी पार्टी भी सम्मान करती है। उसी सम्मान का कारण है कि लोकपाल का बिल लोकसभा में कांग्रेस ही लेकर आई है। उसमें कहीं सुधार की जरूरत होगी तो उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं, सुधार भी हो जाएगा। भ्रष्टाचार पे चर्चा होनी चाहिए विधानसभा में। उनके शासनकाल में जो हुआ उसके कच्चे चिट्ठे हम खोलेंगे। यहाँ कोई गलती हुई है तो उस पर भी उनको पूरा अधिकार है, लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक दल होने के नाते कब भ्रष्टाचार पे अपने खुद के स्तर पर चिंता व्यक्त की। ये तो अन्ना हजारे साहब है जिन्होंने एक आंदोलन किया और वो आंदोलन देश के कोने कोने में फैल गया। एक और कांग्रेस संसद और विधानसभा को सर्वोच्च मानती है और सभी मुद्दों पर चर्चा कराने की बात करती है। वहीं जब मुद्दों पर चर्चा की बात आती है तो सदन में भागती नजर आती है।
अन्ना के आंदोलन को लेकर विपक्ष सदन में चर्चा तो चाहता है, मगर उसमें भी गंभीरता नजर नहीं आती। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से विपक्ष जनता की कसौटी पर कितना खरा उतर पाएगा, इसका सभी को इंतजार रहेगा। जयपुर से टीवी 99 के लिए दुर्गेश एन भटनागर की रिपोर्ट।